इतनी उसमें है आस्था, तो आप चुनाव लड़िए। चुनाव छोड़ क्यों रहे हो? पहले आपने निकाय का चुनाव छोड़ दिया, इसका मतलब आप बीजेपी से मिले हुए हो, और उधर से अब ये पंचायत का चुनाव भी कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि भी 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। 1905 तक ये अपनी जमीन तलाश रहे थे, 20 साल लगे थे उनको। यही हाल बीजेपी का, जो आज अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है। 1989 तक इनकी सिर्फ 2 सीट थी। आरएसएस संगठन बार बार दावे करता था, इनकी फेल होती थी। जिस तरह से आप दावे कर रहे हैं विजेंद्र जी, इसलिए मैं कहता हूं, क्या वाकई हरियाणा में इतना आसान है क्या? आप ये देखिए, क्षेत्रीय पार्टी है, इनेलो है, जजपा है और बीजेपी है, कांग्रेस है। इतना आसान है क्या आम आदमी पार्टी के लिए? इतना ही आसान है। हरियाणा का कार्यकर्ता बिल्कुल जोश में है, और हरियाणा का कार्यकर्ता इनको नकार भी चुका है। 2019 में बीजेपी को हरा दिया था, इनको फिर एक जेजेपी के रूप में एक एलाय मिला, उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई। और हमारा बिल्कुल, मैं इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म। और हमारे से इनको डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, केजरीवाल जी से ये डरते हैं, और इसलिए चुनाव को लेट करवाते हैं। लेट मी कंप्लीट। दिल्ली में जाइए आप, या आज भी एमसीडी के चुनाव को होल्ड करके बैठे हैं। इनको प्रजातंत्र की हत्या करने में मजा आ रहा है, और इनकी आस्था नहीं है चुनावी प्रक्रिया को ठीक से बढ़ाने में। ठीक है, जवाब सुन लीजिए वीरेंद्र। ठीक है वीरेंद्र जी, पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव हारी नहीं, पहले से अधिक मत लेकर गठबंधन में उसने सरकार बनाई है। जरा समझ विकसित करिए। रुकिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए विजेंद्र जी। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में हरियाणा की जनता के जनादेश से सत्ता में आई थी। 2019 में गठबंधन में मिलकर के हमने सरकार बनाई, और हम मत प्रतिशत के हिसाब से आगे बढ़े थे। हम घटे नहीं, निरंतर बढ़े हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, जो इतना इतरा रही है, उस आम आदमी पार्टी को जो ये कह रही है कि 19 में हमको नकार दिया गया था। आम आदमी पार्टी की पड़ोस में पंजाब में सरकार आई, मनु जी, सारे देश ने देखा कि इनके मुख्यमंत्री द्वारा खाली की गई लोकसभा की सीट चंद हफ्तों के भीतर पंजाब के उन्हीं लोगों ने इनसे छीन ली, इनको ठुकरा दिया, इनको नकार दिया, जिन्होंने इनको प्रचंड बहुमत पंजाब में दिया था। तो पहले अपने गिरेबान में झांकें, फिर हरियाणा के बारे में जानना समझना शुरू करें, यहां परिश्रम करें। आपको भी हक है मेहनत करने का, आपको भी हक है चुनाव लड़ने का, परंतु बेतुके आंकड़ों के आधार पर, बेतुकी बातों के दम पर हरियाणा को जीता नहीं जा सकता। हरियाणा को बहुत समझता हूं, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं, गांव में पैदा हुआ हूं। ठीक है, मुद्दों पर ठीक है, एक बार मैं कंप्लीट कर दूं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के इन चुनावों में निकाय चुनावों की भांति बेहतरीन ढंग से धरातल पर लड़ेगी। हम कहीं सिंबल पर भी नहीं लड़े ना मनु जी, तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को जरूर धरातल पर हर स्तर पर लड़ते और जीतते हुए देखेंगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा हमारे साथ क्यों खड़ा होगा, यह जरा मैं विजेंद्र जी को भी समझाना चाहता हूं और अपने तमाम प्रतिपक्षियों को। हमने हरियाणा में सरकार बनने के बाद हरियाणा के इतिहास में पहली बार 5500 से ज्यादा हरियाणा के गांवों में 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था की है, जो पहले केवल शहरों का प्रिविलेज था। एक भी गांव नहीं था मनोहर जी की सरकार बनते समय जो अपने आप को जगमग कह सके, जो ये कह सके कि हमारे यहाँ 24 घंटे आबाद निर्बाध बिजली आती है। ये क्रांति हमने करके दिखाई है।